मैं देख रहा था कि लगातार से यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का भी लगभग 3 बार आना हुआ, उनके मंत्रियों का भी लगातार आना हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की समस्या जो थी रामबन की हल नहीं हो रही थी। नेचुरल कैलामिटी जिसके चलते क्लाउड का बर्स्ट होना, सड़कों का नुकसान, लोगों के घरों का नुकसान और जिस तरीके से भारी मात्रा में गाड़ियों का बह जाना, सरकार द्वारा बहुत कम प्रयास जो थे मेरा मानना है किए जा रहे हैं। उसी को लेकर पार्टी की तरफ से भी माननीय सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में एक टीम को भेजा था। 4 विधायक थे, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष और पूरी टीम के साथ यहाँ पर लोगों के बीच में भी गए और आज 4 विधायकों के साथ यहाँ पर पूरी टीम के साथ मैं आया हूँ। डीसी साहब से मिलेंगे, एसएसपी साहब से मिलेंगे। आम जनता को जो इस वक्त परेशानियां आ रही हैं, ऐसे समय में मैं देख रहा था कि उनके जिन जिन लोगों के मकानों में नुकसान हुआ है वो मकान भी जो है नहीं बन पा रहे। एसडीआरएफ के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर के पास फंड्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के पास फंड्स होते हैं, क्यों वो फंड्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है और क्यों वो ज़्यादा फंड्स नहीं लगे। सर, धर्मकुंड एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लगभग 2 दर्जन के करीब लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे भाजपा को कोई वर्कर है नहीं, डीडीसी इलेक्शन लड़ा है, वहाँ से बीडीसी इलेक्शन लड़ा है, लेकिन अभी तक वहाँ के लोगों का कहना है कि भाजपा का कोई भी वर्कर हमारा हाल पूछने नहीं आया। हालांकि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं मेजॉरिटी में वहाँ पे माइग्रेंट्स लोग हैं, जो मिलिटेंसी इफेक्टेड लोग हैं, तो वहाँ कब जाएंगे? बिल्कुल जा रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि हर क्षेत्र में जहाँ भी नुकसान हुआ है पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा, एकाएक पहले ही दिन हम लोगों ने सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में हमारे 4 विधायक यहाँ पर आए थे और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिले थे। एकाएक आप लोगों के सामने ही है कि पहलगाम का वाक़या, और उसके बाद आज मैं पूरी टीम के साथ आया हूँ। जो कल मैंने आप लोगों को कहा है, शनिवार इतवार को, सैटरडे संडे को डॉक्टर साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये मानिए कि पार्टी भी चिंतित है और हमारे जो यहाँ के नेतागण हैं वो भी चिंतित है। लोगों की समस्याओं को सुना भी जाएगा, उसका हल भी होगा, पार्टी की तरफ से उसका हल होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि 3 बार हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, वो क्या क्या उन्होंने लोगों के लिए किया। सड़कों का निर्माण वो तो हमारी प्राथमिकता है, जहाँ सड़कें टूटी हैं वहाँ पर तो चलनी चाहिए, क्योंकि पहलगाम का वाक़या एकाएक हुआ। माननीय होम मिनिस्टर साहब से भी हम लोग मिले, हम लोगों ने भी सबसे पहले यही कहा था कि ये सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो ताकि लोगों की आवाजाही हो। मैं भी वहाँ पर, आप सोच सकते हैं कि जहाज़ों की संख्या कम होती है, कहाँ से लोग कश्मीर से यहाँ पर आएंगे, जम्मू आएंगे तो उनको जहाज़ अवेलेबल होगा। वहाँ सड़कों का निर्माण हो, इसके लिए तो सरकार की अवेलेबिलिटी है, लेकिन आम जनता की जो तकलीफ़ें हुई हैं, जैसे आपने बताया धर्मकुंड में जो मकान गिरे हैं उनकी भरपाई करना भी सरकार का काम है। उसकी तरफ जो है उनको चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, हम लोग इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं और लगातार से पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच एमएलए हैं, उन्होंने वादा किया है कि मैं 1 करोड़ रुपए अपने सीडीएफ से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लड अफेक्टेड एरियाज के लिए दूंगा। क्या एमपी की विजिट के दौरान भी रामबन के लोग इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखें कि यहाँ पे उनकी विजिट को इसीलिए मद्देनजर रखा है, इसीलिए उनकी विजिट जो है मैंने आज सुबह ही बात की है, सैटरडे संडे वो आ रहे हैं। वी शुड एक्सपेक्ट मच मोर देन दैट। सर, ढलवास के लोग पिछले 5 साल, जबकि परनौत के लोग पिछले 1 साल से बेघर हैं। सरकार के लोग वहां पहुंचे थे और बताया था कि हम आपकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ हुआ नहीं। तो उनके लिए क्या रहेगा आपका? पार्टी का ये मानना है कि हर ऐसे इंसान को जिसके पास खाने की वस्तुएं अवेलेबल नहीं है, उसको खाने की वस्तुएं अवेलेबल हों, जिनके लिए उनके लिए भी पार्टी जो है वो सोच रही है। सरकार के ध्यान में ये विषय को हम लोग लाएंगे और हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों की भी समस्याओं को सुना जाए और उनका जो है उसका समाधान